नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको सिवान से दिखाते हैं। सिवान में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यवसायियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। सिवान टारी बाजार में 2 दिन पहले ज्वेलरी दुकान में लूटकांड को लेकर पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट की ज्वेलरी भी बरामद की है, लेकिन पीड़ित दुकानदार और स्थानीय व्यवसायी पुलिस प्रशासन पर लूटकांड खुलासे में लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। बरामद ज्वेलरी नहीं दिखाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सिवान एसपी का कहना है कि लूट के सामान को दिखाया नहीं जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इन सभी की तरफ से आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है कि मामले में लीपापोती पुलिस की टीम कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि ज्वेलरी बरामद की गई है और कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। सड़क पर आगजनी भी की गई है और लूट की ज्वेलरी को दिखाने की मांग इन सब की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लूट की जो ज्वेलरी बरामद की गई है उसे दिखाया नहीं जाता, बल्कि कोर्ट में पेश किया जाता है। सामान हम देखे नहीं कि और सामान हमार हो ना देखला के खुलासा करे कि हम पहचानी हमार नंबर बा ऊपर पहचान बा। ऐसे ही बिना सामान के देखले खुलासा हो गइल कि मिल गइल बिना देखले कैसे मिल गइल रोगा से पुष्टि नहीं करा हुआ नहीं के भइल बिना देखले सो हो गइल देखला के हमें साबित कर जाओ। और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं। हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ऑटो से अर्धनिर्मित पिस्टल बैरल जब्त किया गया है। हथियार के साथ ही तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर जमुई में छापेमारी की गई। मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मशीन के साथ संचालक भी गिरफ्तार किया गया है। तो लखीसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है और एक ऑटो से अर्धनिर्मित पिस्टल बैरल जब्त किए गए हैं। निर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मिनी फैक्ट्री बनाया जा रहा है और उसका कुछ जो अर्ध निर्मित जो पिस्टल है वो लेके जा रहा है मुंगेर में फिनिशिंग कराने के लिए। तो उसी में हम लोगों को वहाँ पे एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी। तो उसमें एक जांच के दौरान जो हम लोग को सूचना मिली थी उसके हिसाब से हम लोगों ने जांच करने के उपरांत जो है एक आदमी को गिरफ्तार किया है। खबर आपको खगड़िया से बताते हैं, जहां अलौली थाना क्षेत्र के भिखारी घाट गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद फायरिंग की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस टीम पर ग्रामीण ही भड़क उठे। भीड़ ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की, वाहन का शीशा तोड़ दिया और एक जवान को सड़क किनारे फेंक दिया। मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारियों ने स्थिति संभाली है। वहीं एसपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से लोगों ने पुलिस की जो गाड़ी है उसे घेर रखा है और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। दरअसल विवाद 2 पक्षों के बीच हो गया था। इसकी जानकारी डायल 112 की टीम को मिली। टीम मौके पर पहुंची ही थी कि ग्रामीण पुलिस पर ही बरस पड़े। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। देखिए, बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। विभिन्न जिलों में अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। आज पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी अभियान तेज हुआ, जहां पटना नगर निगम के पाटलिपुत्रा अंचल ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू की। दुकानों के सामने फैलाए गए हिस्से और सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध किया गया। लोगों ने जेसीबी के चक्के की हवा खोल दी। मौके पर पहुंचे हैं पुलिस के जवान। माड़ीपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी। नगर निगम से नाराज
लोगों ने ये विरोध किया है। अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण पर जो है प्रशासन का पंजा चल रहा है और ऐसे में प्रशासन की टीम वहां बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। माड़ीपुर में यह अभियान चल रहा था, जहां आप देख सकते हैं नाराज लोगों ने निगम के खिलाफ विरोध भी किया है। खबर आपको गया जी से बताते हैं, जहां बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद ने शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इस बार देश विदेश से करीब 20,000 से अधिक तीर्थयात्री बोध गया पहुंचने वाले हैं। भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गया डीएम ने अभियान को तेज कर दिया है। वो शहर में जाम की समस्या है, उसके लिए आज अतिक्रमण का भी करवाया जा रहा है और कल जो है फुटकर व्यापारियों के समूह संघ के साथ मीटिंग किया गया था, जिसमें कि जानकारी दी गई थी। उन लोगों को अब बोला गया था कि अपने जो चिन्हित स्थान है वहीं पे अपने लेके चले जाने के लिए, और उन लोगों ने माना भी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अब दिल्ली जैसा है कि वो इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया जाएगा। कहाँ से कहाँ पर? लगभग ये पूरे शहर के प्रमुख सड़कों में, मतलब बोध गया से 2 मुहान से लेके महाबोधि मंदिर के पास हो गया, उसके बाद गांधी चौक हो गया, बकरौर मोड़ हो गया, जो भी प्रमुख क्षेत्र है वहां पे ये चलवाया जाएगा। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। महागठबंधन की चल रही बैठक खत्म। तेजस्वी यादव ने विधायकों को इसमें कई सलाह भी दिए हैं। सदन में एकजुट रहने की सलाह दी गई है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का निर्देश तेजस्वी यादव ने विधायकों को दिया है। सदन में मजबूती से आवाज उठाने की तैयारी है। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी है। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, भ्रष्टाचार पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। ये बातचीत आज इस बैठक में हुई है। तेजस्वी यादव ने बैठक में विधायकों को कई सलाह दिए। सदन में एकजुट रहने की सलाह तेजस्वी यादव ने दिए हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा है। कुछ मुद्दों को भी गिनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, भ्रष्टाचार पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। महागठबंधन का हाउस में लीडरशिप के लिए जो है पूरी तौर पर सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक दूसरी बात है, इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो ज्यादा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है। क्या रहेगा सर चर्चा का उसमें? लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, करप्शन रहेगा। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और रणनीति बनी है, हम लोग को वहाँ रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण मिले हैं। कांग्रेस अगर अकेले बिहार में राजनीति करना चाहती है तो करे, कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। बता दें कि ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था। इस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। तो ये अब तकरार हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। चुनाव परिणाम के बाद देखिए दोनों दलों के बीच टेंशन शुरू हो गया है। कांग्रेस ये कर रही है तो जनाधार तो आरजेडी का बिहार में वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। अब ऐसे में जो कांग्रेस कहता है कि हम उनके चलते हारे हैं, तो लास्ट 2020 में 72 सीट लिए थे, 19 किनके कारण जीता था, सब सीट तो हार गए थे। हम लोग तो कहते थे इतना सीट मत ली, तो 1 सीट लिया था।
इसीलिए अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब एक बात और कह रहे कि कांग्रेस इस तरीके से भी आगे बढ़ने की बात हो रही है कि गठबंधन से अलग होकर अकेले बिहार में जो है अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। तो अच्छी बात है, उसका पार्टी का फैसला है कि हम अकेले चलेंगे, अकेले करेंगे, तो कौन रोकता है? हम काहे रोकते हैं? तो लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि अकेले? अब ये तो कांग्रेस जाने। कांग्रेस अपनी औकात का विश्लेषण कर लिया है और तब तय किया है कि जो हम अकेले चलेंगे, तो कांग्रेस जाने। अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस में चुनाव के पहले भी गड़बड़ था और अब भी गड़बड़ है। आरजेडी में भी भारी निराशा है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भी नारा लग रहा है, टिकट चोर बिहार छोड़। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये स्वीकार करना कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, केंद्रीय नेतृत्व ने वो गठबंधन को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर है कि राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़े। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन ही क्यों करता। राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस ने हार के लिए आरजेडी को दोषी बताया है, तो वहीं आरजेडी ने भी कांग्रेस पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। इस खबर ने एनडीए को महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसी बहाने महागठबंधन पर निशाना साधा है। शिक्षा के नाम पर महागठबंधन में सिर्फ फुटौल शुरू हो चुका है। मंगनी लाल मंडल जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट आए वो आरजेडी के वजह से आए। तो भाई आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया ही क्यों? उनका इतना दबाव क्यों बर्दाश्त किया? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो अलग राह पकड़ ले। गजब है। जनता ने पहले ही भाप लिया था कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, या कह लीजिए महालठबंधन है। इसीलिए जनता ने इनको मौका नहीं दिया। अब अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जाने कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बनकर उनको इस बिहार के अंदर क्या हासिल हुआ। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस ने हार के लिए आरजेडी को दोषी बताया है, तो वहीं आरजेडी ने भी कांग्रेस पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। अब इस खबर ने एनडीए को महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसी बहाने महागठबंधन पर निशाना साधा है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, महागठबंधन को करारी हार मिली, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी हार के लिए एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यह गठबंधन जो है एक दूसरे को कमजोर कर रही है और आपस में तालमेल है नहीं। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। तो कभी भी अब देखिए, हम लोग तो पूरा शुभकामना दिए, समझे, कि गठबंधन बचा के रखे, लेकिन तो जो हर्ष होना है वो होगा ही। गठबंधन बिल्कुल माने एक दूसरे को कमजोर करने में लोग लगे हुए हैं और उनके दोनों महागठबंधन पर हमको क्या बोलना है। दोनों अपना विपक्ष के बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ये थे हमारे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आरजेडी कांग्रेस में तकरार को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में आरजेडी का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। लालू प्रसाद की निरंकुशता और उनके अराजक व्यवहार के चलते सामाजिक न्याय की शक्तियों का बंटवारा हुआ था और उसका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ आ गया। अब वो वापस होता नहीं दिख रहा है, लिहाजा अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है और आरजेडी के साथ जुड़ी पार्टियों का भी कोई भविष्य नहीं। लोकसभा में 100 सदस्य आए, उसके बाद वो विकल्प बनने की तलाश में लग गए, जमीनी हकीकत से दूर। बिहार में
जिस पार्टी से उनका गठबंधन था उसको जनता 5 बार रिजेक्ट कर चुकी, ये 6वीं बार और अंतिम बार। और आरजेडी का रिवाइवल और ऑल माई लव टू तेजस्वी यादव अब उस रूप में नहीं हो सकता था जैसे लालू जी के समय था। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के नेताओं ने 243 विधानसभा के BLA 1 को सम्मानित किया है। बीजेपी के नेताओं ने पटना बुलाकर सभी को सम्मानित किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभी BLA को सम्मानित किया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने BLA की भूमिका को सराहा है। अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं। हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप BLA 1 इसमें सहयोग करने का काम कीजिएगा। आज हमारे BLA 1 बूथ लेवल एजेंट 1 जो है, जो पूरे विधानसभा के राजनीतिक दल के तरफ से हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी के उम्मीदवार को और पार्टी को जीत का और जो है जीत आने का काम किया है, जीत का सेहरा देने का काम किया है। आज ऐसे हमारे बूथ लेवल BLA 1 को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है। BLA 1 कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भीखू भाई जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और एक एक BLA कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। जाहिर तौर पे BLA 1 कार्यकर्ताओं की भूमिका विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण थी और उन्होंने जबरदस्त प्रयास कर बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभारा, बल्कि NDA के शानदार जीत में भी बड़ा रोल अदा किया। यह हम लोगों के लिए तो एक ऐतिहासिक पल है और पहली बार बिहार में हुआ है जो BLA 1 को सम्मान प्रदेश नेतृत्व द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। यह हम सबों के लिए गौरव की बात है। जो पार्टी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है BLA 1 का, जो हम लोग बूथ स्तर पर काम किए और तेघरा विधानसभा 143 से अपार बहुमत से विधायक बना करके जिताए हैं और पूरे प्रदेश में जो संगठन का काम हुआ है और कार्यकर्ता को जो सम्मान मिल रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छा लगा। हम लोग के मान सम्मान मिला है सम्राट चौधरी के तरफ से, और क्या चाहिए, बहुत अच्छा। और BLA 1 की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहे, जिसके फलस्वरूप आज BLA 1 के जो कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार से हैं, उनका सम्मान समारोह बीजेपी दफ्तर में आयोजित किया गया। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। BACB अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटर मैट्रिक DLED की परीक्षा का कैलेंडर जारी किया। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी, वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षाओं में AI का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके जरिए फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट इस बार भी सबसे पहले जारी होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में छात्रों की संख्या 15,02,021 है। 3 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। वहीं इंटर में 13,07,241 छात्रों ने फॉर्म भरा है। आगामी वर्ष 2026 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है।
सीएम नीतीश कुमार सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। नीतीश कुमार यहां निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। भिखनपुर में सीएम नीतीश कुमार अपने मित्र उदयकांत झा की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने उदयकांत झा की मां को फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। शोकाकुल परिवार से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की और फिर पटना के लिए रवाना हो गए। अपने चरण कमलों में स्थान देना, परिवार को चित्त की शांति देना और सबके लिए। खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां हाथीदह थाना क्षेत्र के औंटा में भोज का खाना खाने के बाद करीब 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सभी को अलग अलग जगहों पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि औंटा के बजरंगी चौक के पास बहु भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचे लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने से अचानक इतने लोगों की तबीयत बिगड़ने से लोग गांव में डॉक्टर की टीम बुलाने की बात कह रहे हैं। ये फूड पॉइजनेस हो गया, परसों हो गया, बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, उल्टी पैखाना, पेट दर्द, बुखार सब चीज हो रहा है। आपके यहाँ कितने मरीज अभी तक आए हैं? हमारे यहाँ गिनती क्या करें 25-30 लोग तक हैं। हाँ। जो फर्स्ट एड किया है, जो बाकी जिनको लगा कि कुछ सिलाई नहीं अफोर्ड कर सकते उनको किया। और हम चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था हो जाए, क्योंकि एक गरीब परिवार से 4-5 के ऊपर है, कोई सरकारी स्तर पर कोई सुविधा हो जाए ताकि सबका उपाय हो जाए। कब से ये चीज़ें हो रही हैं? कल सुबह से। बाकी क्या लगता है अभी राहत है? ठीक। सिर्फ आप ही हैं बीमार हैं या और भी लोग हैं? आपके घर में 8 लोग बीमार हैं। खबर सहरसा से है, जहां नाइजीरियन नागरिक अब्राहम को कटिहार रेल जिला पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब्राहम के पास पासपोर्ट, वीजा या कोई भी वैधानिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कटिहार रेल जिला एसपी ने बताया कि इस नाइजीरियन नागरिक के पास रेलवे यात्रा टिकट भी नहीं मिला। फिलहाल सभी विभागों को इसकी सूचना दे दी गई है और आगे जांच जारी है। की जो रात्रि है उसमें दोषी एक व्यक्ति जो नाइजीरियन सिटीजन है उनको डिटेन किया गया और पूछताछ में जांच उनका किया गया, लेकिन उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा या अन्य कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, नहीं उनके पास कोई टिकट था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।